नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का वीकली व्यू क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए, और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे को हम यहाँ पे इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि लास्ट वीक में हमने यहाँ पे मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया था और हमारी क्या प्लानिंग थी। ठीक है, तो गाइस अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस इन फ्यूचर आपसे मिस ना हो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहले से बने हुए तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे प्लान किया था कि 6260 ये एक लेवल लिया था लास्ट वीक के लिए कि इसके ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल हम क्रूड ऑयल को लॉन्ग करके चलेंगे। हमने यहाँ पे पहली प्रॉफिट बुकिंग प्लान की थी, वो थी 6380 पर, और जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग प्लान की थी वो थी 6480 पर। ठीक है, अभी आप अगर आप देख रहे होंगे तो लास्ट वीक में यहाँ पे जो क्रूड ऑयल ने हाई बनाया है वो हाई है क्या है, 6473। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे लगभग लगभग हम यहाँ पे फाइनल टारगेट के आसपास हम यहाँ पे क्लोज हुए हैं। तो मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को बुक किया होगा, इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। सो गाइस ओवरऑल अभी हमने बात की कि लास्ट वीक में हमने कैसे काम काज किया था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारी नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लानिंग होने वाली है, कैसे हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में अपनी नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग करके चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्रूड ऑयल फ्यूचर का अगस्त फ्यूचर पिक किया, एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे किसी भी स्क्रिप्ट या कमोडिटी या स्टॉक के बारे में कुछ एनालिसिस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे डायरेक्शन। एक बार आपको डायरेक्शन अगर आपको समझ में आ गया या आपको डायरेक्शन पकड़ में आ गया तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हम समझेंगे अभी क्रूड ऑयल का बिहेवियर क्या चल रहा है, कैसे यहाँ पे क्रूड ऑयल बिहेव कर रहा है, ताकि हमें यहाँ पे एक हम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेंगे कि कैसे हमें यहाँ पे क्रूड ऑयल में कामकाज करना होगा, वो कौन सी डायरेक्शन होगी जहां हमें क्रूड ऑयल में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना होगी। ठीक है, और वो कौन सा यहाँ पे डायरेक्शन होगा जहां हमें क्रूड ऑयल में बचना होगा, अवॉइड करना होगा। ठीक, चलो तो समझते हैं। देखो क्रूड ऑयल ने क्या किया था, नियर अबाउट यहाँ से अपनी एक जर्नी स्टार्ट की थी, मार्केट में डाउन ट्रेंड में ट्रैवल करता है, हल्का सा अपसाइड जाता है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पे वापस नीचे आता है, नियर अबाउट सिमिलर लास्ट वीक वाला जो लो था उसी लो के आसपास आके वापस अपसाइड में ट्रैवल करता है, लेकिन अगेन अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है। उसके बाद आप देखिए मार्केट में एक फॉल आता है और जो प्रीवियस लो रहता है वो प्रीवियस लो ब्रेक हो जाता है और अगेन हमें एक नया लो देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर एक करेक्शन आता है, हाई बनाता है, लेकिन जो प्रीवियस हाई है अगेन आप देखेंगे तो ये ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन जब देखिए मार्केट में एक और फॉल आता है, ये जो प्रीवियस लो रहता है उस लो को ब्रेक करके एक नया लो बना देता है। इसके बाद अगेन मार्केट अप ट्रेंड में चलना तो चाहता है, लेकिन नियर अबाउट लगभग जो प्रीवियस हाई होता है उसी हाई के पास से मार्केट में अगेन एक फॉल देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रीवियस लो था उस लो को भी मार्केट ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या, इन सब चीजों से क्या समझ में आ रहा है, इन सब चीजों से हमें ये समझ में आ रहा है कि जहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हो रहा है और लो सारे ब्रेक होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट में एक डाउनफॉल चल रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप कहाँ पे होगा, जब भी कोई मार्केट में एक डाउन ट्रेंड वाला कोई मुझे ट्रेड सेटअप मिलेगा। ठीक है, चलो, तो अब हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल अभी जो प्रीवियस स्विंग हाई बनाया है ये वाला, मतलब 6585, ये अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग हाई अभी बना हुआ है क्रूड ऑयल में। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है अपसाइड में तब तक आपको यहाँ पे बियरिश ही रहना है, या मेरा जो है वो यहाँ पे बियरिश ही है। मतलब मार्केट में यहाँ पे मैं डाउन साइड में बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बनाऊंगा या फुल क्वांटिटी के साथ में काम करूंगा, लेकिन अप साइड में अगर कोई ट्रेड सेटअप मिलता है तो वहां पे मैं मिनिमम क्वांटिटी के साथ में कामकाज करने वाला हूँ। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोग को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है क्रूड ऑयल। अब यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे कामकाज करेंगे वो और समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले आपको दो चीजें समझनी है। एक तो आपने समझ ली डायरेक्शन, दूसरी चीज होती है एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं।
देखो यहाँ पे ये एक लेवल है, लेवल की बात करूं मैं यहाँ पे तो 6475, ठीक है। ये एक लेवल है, अगर इसके ऊपर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल है, हमें यहाँ पे बिना सोचे समझे लॉन्ग करके चलना है क्रूड ऑयल को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके। पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी ये वाला जो स्विंग हाई है, अगर आप देखोगे तो पहला स्विंग हाई का लेवल बात करें तो 6585, और उसके बाद जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी बनेगी वो बोलेगी नियर अबाउट 6690 के आसपास, ठीक है। तो ये दो लेवल हमें मिल जाते हैं अपसाइड के लिए। डाउन साइड की आप बात करें तो आप देखो यहाँ पे ये एक एरिया जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो सपोर्ट भी लिया है। एरिया की बात करें तो कौन सा एरिया, ये है 6360, ठीक है। इस लेवल के नीचे अगर मान लो क्रूड ऑयल निकलती तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को शॉर्ट करके चलेंगे, ठीक। पहली प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे एक एरिया जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, कौन सा लेवल है ये, 6260, ठीक है। तो पहली प्रॉफिट बुकिंग डाउन साइड में हमारी 6260 पे होगी। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है लेट सपोज, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी वो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी 6150 के आसपास, ठीक है। तो ओवरऑल अभी हमने बात की वीकली व्यू, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन हम यहाँ पे कैसे काम काज कर सकते हैं। उसके लिए हम चार्ट को लेके चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि हम यहाँ पे अपना मंडे का एक व्यू प्लान करके चल सके कि कैसे हमें यहाँ पे मंडे के दिन मार्केट में कामकाज प्लान करना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल को अभी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया है, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो ये एक लो बनाया है, लो बनाने के बाद आप देखो काफी टाइम यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन है या डायनेमिक सपोर्ट ट्रेड लाइन है। यहाँ से मार्केट बार बार क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। बार बार जब भी इस लेवल पे आता है मार्केट में एक अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो डायनेमिक सपोर्ट लाइन है हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर इसके नीचे मार्केट फॉर एग्जांपल डाउनफॉल करता है और प्रीवियस स्विंग लो उसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल समझते हैं कि हम यहाँ पे मंडे के दिन कैसे प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट की बात करें तो 6475, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकल जाती है तो सिंपल यहाँ पे मंडे के दिन हम यहाँ पे बाय प्लान करके चल रहे हैं। फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी 6500 पर, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें तो आप देखो ये एक एरिया है जहां से क्रूड ऑयल ने सपोर्ट लिया था। एरिया की बात करें तो 6420, ठीक है। अगर इसके नीचे मान लो क्रूड ऑयल निकलती तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को शॉर्ट करके चलेंगे। फाइनल प्रॉफिट बुकिंग जो हम यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं वो नियर अबाउट होगी 6390, ठीक है गाइस। तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इस एनालिसिस को शेयर करो, ताकि वो भी इस एनालिसिस से प्रॉफिटेबल हो सके। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।